ड्रीम डेब्यू आकाशदीप। बिहार से ताल्लुक और आज बिहार के लोग बहुत खुश होंगे। वालिदैन तो थे ही और तीसरा डेब्यू हुआ है इस सीरीज में और वो भी मजबूत टीम के सामने। ये जीत होती है कि कॉन्फिडेंस दिया डोमेस्टिक के प्लेयर्स को और रजत के अलावा सरफराज ने भी धोखा नहीं दिया और आकाश ने भी धोखा नहीं दिया। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या स्पेल करा है। अनदर सुपरस्टार, एक और युवा खिलाड़ी, एक और डेब्यूटेंट। हमने कहा बुमराह नहीं है, पत्नी टीम इंडिया का क्या होगा क्या नहीं होगा। इस यंगस्टर का पता तो था कि टीम इंडिया के पास सारे ही टैलेंटेड यंगस्टर हैं, सारे ही कमाल के फास्ट बॉलर हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप जिसका भी डेब्यू करा दो। आप सरफराज को खिलाओ, वो डेब्यू कमाल, जुरेल डेब्यू कमाल। अब पेसर में भी आप देखो आकाशदीप का क्या शानदार किस्म का डेब्यू है, ब्रिलियंट डेब्यू। मजा आ गया, दिल खुश हो गया जब जब युवा खिलाड़ी आते हैं और इस तरह से मेहनत करके आते हैं, जिस तरह से आकाशदीप ने भी इतनी मेहनत की। एक लंबी स्टोरी है तो कमाल, दिल खुश हो जाता है। इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया, लेकिन शायद किसी को यह मालूम नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो लड़का आने वाला है वो इंग्लैंड के बेसबॉल को अपने पहले ही जो है वो 7 ओवर्स में दफना के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए। यंग टैलेंट लग ही नहीं रहा था, डेब्यू कर रहा अपना। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मेन विकेट्स लेके चला गया। क्रॉली की बात कीजिए, थ्रू आउट द सीरीज पकड़ा ही नहीं दे रहा था। आज फिर से मैं समझता हूँ कि मतलब इंडिया बॉलर्स ने फिर से बेसबॉल को एक्सपोज किया तो था, लेकिन जो है थोड़ा बहुत कुछ नसीब है कि जो है रूट और बेन फोक्स की जो है थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चल रही है। एक लम्हे के लिए मान लेते जायसवाल ने बेसबॉल देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तो आपकी तो अपनी बेसबॉल क्रिकेट है, आपकी कहाँ है? आपकी नजर नहीं आ रही। आपने बेसबॉल शो करवाई होती तो उसमें जायसवाल सीख गया, ये भूल गए। आप जायसवाल सीख गए, ये भूल गए। अब बंदा करे तो करे क्या? यहाँ पे मुझे ये बता दो, एक जाता है दूसरी उससे बड़ी बला सामने आ जाती है। यहाँ पे इंग्लैंड वाले इस खुशी के अंदर थे कि फाइनली शुक्र है बुमराह से जान छूटी, बुमराह चला गया। बड़े खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे बुमराह से जान छूट गई। इनको क्या पता था जो बुमराह के बाद आ रहा है, जो लड़का आ रहा है वो इनका बेड़ा गर्क करके रख देगा। इंग्लैंड को तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए स्टुअर्ट के बाद जो इनके साथ हो रही है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। जैक करॉल तो उसने 2 मरतबा क्लीन बोल्ड किया है। पहली बार वो लकीली बच गया जो कि 9 बॉल थी, फिर से उसने जो है उसको क्लीन बोल्ड करके रख दिया। फिर जो है बेन डकेट की मेन विकेट जो है आकाशदीप ने ली, मतलब पहली 3 विकेट्स आकाशदीप ने ली जो कि डेब्यूटेंट था। यार उसका कॉन्फिडेंस चेक करो, एक मतलब डेब्यूटेंट और इतने बड़े मैच में इतनी शानदार परफॉर्मेंस। सेशन के अंदर खास तौर पर जिस तरह से उसने इंग्लैंड के बैट्समैनों को नचाया है, जिस तरह से उसने 2-2 मरतबा आउट किया जैक करॉली को, जो पूरी सीरीज़ के अंदर पकड़ा ही नहीं जा रहा था, बड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उसने आकर दिखा दिया कि उसके पास कितनी क्वालिटी है। एक मरतबा उसने बोल्ड किया, 9 बॉल होगी, बेचारा अनलकी रहा। उसके बाद फिर से उसको उसने बोल्ड कर दिया। उसके बाद बैंड क्या मैनेजमेंट मुश्किल पड़ चुकी है कि हम T20 वर्ल्ड कप में किस को सेलेक्ट करें। यार आज जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस दिया इंडिया की बॉलिंग ने, लाजवाब। और हम उम्मीद करते हैं कि कल इंशाल्लाह इसी तरह बैटिंग साइड पे भी हमें एक मतलब डोमिनेट इंडिया पर इंग्लैंड पर नजर आएगा और मैच जो है फिर से एक इंडिया की तरफ जाता है। बैटिंग की बात की सर, आज जॉय रूट ने जो है बुमराह के ना होने का पूरा फ़ायदा उठाया। पिछले 3 मैच बुमराह था, वो बेचारा चल ही नहीं रहा था। हर मैच के अंदर जॉय रूट को बुमराह आउट कर रहा था, लेकिन इस मैच के अंदर बुमराह नहीं था, तो उसने कोई सुख का सांस लिया कि वो बुमराह नहीं है तो मैं आज रन्स बनाऊंगा, तो वो नहीं था। आज उसकी सेंचुरी भी आपको देखने को मिल गई। ड्रीम डेब्यू आकाशदीप। बिहार से ताल्लुक और आज बिहार के लोग बहुत खुश होंगे। वालिदैन तो थे ही और तीसरा डेब्यू हुआ है इस सीरीज में और वो भी मजबूत टीम के सामने। ये जीत होती है कि कॉन्फिडेंस दिया डोमेस्टिक के प्लेयर्स को और रजत के अलावा सरफराज ने भी धोखा नहीं दिया और आकाश ने भी धोखा नहीं दिया। बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, क्या स्पेल करा है। वैसे टेस्ट मैच से पहले बातें हो रही थी कि स्पिन ट्रैक। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि 5 तो फास्ट बॉलर ने आउट करे, अभी 7 आउट हैं 258 पे। आपको बताया था कि टीवी पे जाना है तो
पहले वीडियो बना रहे हैं। तो जो स्पिन ट्रैक है ना, वो बाद में नजर आएगा। टॉस जो जीता है, इसका फायदा एक टाइम पे तो ऐसा लगा कि 5 आउट करने के बाद इंडिया ने सुला दिया इन्हें, और जहां पे भी बॉल हिट करेगा फास्ट बॉलर का तो प्रॉब्लम होगी। आ जाता हूं पहले आकाश पे। क्या चीज है उसमें? 3 फास्ट बॉलर तो आप लोगों के पास है ना, बुमराह, शामी और सिराज। चौथा ये फास्ट बॉलर है। क्यों? शोल्डर का बॉलर है, स्किटी बॉलर है कि 140 142 की पेस से बॉल कर रहा है। पता नहीं चलता कौन सा बॉल अंदर आ गया कौन सा नहीं। जो क्रोली को उसने पहला डंडा उड़ाया, जो 9 बॉल हो गई, बड़ा डिसहार्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जो बेन डकेट को राउंड द विकेट आके ना कॉट बिहाइंड कराया, ये तो गोरो की वैसे प्रॉब्लम है। गोरो की क्या, सारे लेफ्ट हैंडर्स की वो चेस करते। उसके बाद उसने पॉप को 0 पे आउट करा, बड़ा अच्छा रिव्यू लिया। और जो फिर उसने डंडा उड़ाया ना करोली का, सब बोले बॉल नीचे बैठा नहीं था, उसकी हाइट ज्यादा है। उसके बाद अपना कारनामा 3 आउट करने के बाद स्पेल लंबा कर दिया। अनदर सुपरस्टार, एक और युवा खिलाड़ी, एक और डेब्यूटेंट। हमने कहा बुमराह नहीं है, पत्नी टीम इंडिया का क्या होगा क्या नहीं होगा। इस यंगस्टर का पता तो था कि टीम इंडिया के पास सारे ही टैलेंटेड यंगस्टर हैं, सारे ही कमाल के फास्ट बॉलर हैं, बट ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि आप जिसका भी डेब्यू करा दो। आप सरफराज को खिलाओ, वो डेब्यू कमाल, जुरेल डेब्यू कमाल। अब पेसर में भी आप देखो आकाशदीप का क्या शानदार किस्म का डेब्यू है, ब्रिलियंट डेब्यू, मजा आ गया, दिल खुश हो गया जब युवा खिलाड़ी आते हैं और इस तरह से मेहनत करके आते हैं। जिस तरह से आकाशदीप ने भी इतनी मेहनत की, एक लंबी स्टोरी है, तो कमाल, दिल खुश हो जाते हैं। आज का दिन जो है वो जबरदस्त रहा टेस्ट क्रिकेट के लिए। स्टार्ट इंग्लैंड ने अच्छा किया। देखिए ये टेस्ट क्रिकेट है, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट के कोई लम्हा किसी टीम के लिए अच्छा होता है और फिर अचानक तब्दीली आती है और पलड़ा किसी और टीम का भारी हो जाता है। जैसे स्टार्ट उन्होंने किया, मतलब ओपनिंग जो बारी थी वो काफी अच्छी रही है दोनों ओपनर्स की, और एक अच्छा स्टार्ट दिया और ऐसा लग रहा था कि मतलब इंडिया के खिलाफ बड़ा स्कोर बनने जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जो कमबैक किया है टीम इंडिया ने और जिस तरह से एक के बाद एक विकेटें हासिल की हैं, मैं कहता हूं मजा आ गया। और खास तौर पे जो आपने बात की है आकाशदीप की, देखिए बल्लेबाजी में तो इंडिया की अजारादारी है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। बल्लेबाज तो सर गली गली में उनका बल्लेबाज जो है वो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों से ज्यादा अच्छा खेलने वाला है। अगर उनकी आप गलियों की क्रिकेट देख लें तो आपको वहां भी बल्लेबाज मिलेंगे, अच्छे बल्लेबाज मिलेंगे, अच्छे बैटर्स मिलेंगे। सो ये तो उनके ब्लड में शामिल है। हर इंडियन के जो भी क्रिकेट खेलता है वो पहले उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो बैटिंग करे, अच्छा बल्लेबाज बने। हाँ, अब जो चीजें बदल रही हैं, अब एक वक्त ऐसा था कि बॉलिंग में ऐसा समझा जाता था कि बॉलिंग उनकी सेकंड प्रायोरिटी है, और खास तौर पे फास्ट बॉलिंग, सीम बॉलिंग। लेकिन भाई अब जो है हालात बदल रहे हैं, और जिस तरह से आकाशदीप जो है उनको आज हमने देखा, वेरी गुड यंग मैन, और बड़े जबरदस्त टैलेंट और स्किल आज हमें उसकी नजर आई है। और जिस तरह से उसने सीम करवाई है, बॉल सीम का इस्तेमाल किया है, और जो उसने खास तौर पे जो उसकी इन स्विंग है, देखिए पहली विकेट वो ले जाते अगर जो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था, अनफॉर्चुनेटली नो बॉल हो गई थी। अगर नो बॉल ना होती तो वो कमाल की बॉल थी, वो बहुत जबरदस्त, बहुत आला बॉल थी उनकी जानिब से। और ये जो चीज नजर आ रही है ये बड़ी जबरदस्त। इंग्लैंड वाले खुश थे कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, हम जो है वो इंडिया को तिगनी का नाच नचाएंगे, बेसबॉल खेल के दिखाएंगे। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि इंडिया के पास एक से ऊपर जो है एटम बम मौजूद है। एक जाएगा तो दूसरा आके जो है बैंड बजा के रख देगा। आपको मालूम है कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया, लेकिन शायद किसी को यह मालूम नहीं था कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो लड़का आने वाला है वो इंग्लैंड के बेसबॉल को अपने पहले ही जो है वो 7 ओवर्स में दफना के रख देगा। आकाशदीप नाम तो आपने सुना होगा, ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की है लड़के ने कि दिल खुश करके रख दिया। आते साथ ठक्का ठक जो है विकेटें पटकाते हुए, पहले अगर देखें तो जैक कराली को जो है बोल्ड किया, किलियां उड़ा के रख दी। उसके बाद अगर देखा जाए डकिट को जो है वो एच करवा के कैच आउट करवा दिया। फिर ओली पॉप जो है वो इतना कमाल का खेलता हुआ, और आज उसको 0 पे
0 पे जो है वो LBW आउट किया और 47 पे जहां इंग्लैंड की जो है वो 1 विकेट थी, वहां पर इंग्लैंड के अभी अगर देखा जाए ना दूसरा सेशन जारी है, 129 पे 5 खिलाड़ी आउट है। और बेसबॉल क्या आम जो थोड़ी सी क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है ना, वो भी इंग्लैंड को आज जो अब इंडिया के बॉलर्स ने खेलने दी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूँ कि मतलब इंडिया बॉलर्स ने फिर से बेसबॉल को एक्सपोज किया तो था, लेकिन जो है थोड़ा बहुत कुछ नसीब है कि जो है रूट और बेन फोक्स की जो है थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चल रही है, क्योंकि जैसे आपको पता है इंग्लैंड की रिवायत रही है, कोई एक जो है परफॉर्मेंस देता है तो आज जो है रूट ने वो जो है रिवायत बरकरार रखी है, उसने जो सेंचुरी स्कोर की है, तो यार उसको हम क्रेडिट देना चाहेंगे। कोई एक ही परफॉर्म करता है तो उसी पर ही बात करते हैं, इंग्लैंड वाले खुश हो जाते हैं। और बड़ी मजे की बात है, डिविलियर गए थे कि जॉय रूट जो है ये जो है मैच जो है उसकी तरफ लेके जाएंगे, इंग्लैंड की जीत की तरफ। यार पहले भी तो 153 177 करते रहे ना कोई ना एक, तो यार इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। इंडिया भाई इंडिया ये एक परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से इंडिया के सारों परफॉर्म करने हैं। 300 तो रन है एग्जैक्टली 300 रन और 7 ओवर तो 112 पे हो गए थे। यो तो पार्टनरशिप चली और जो है मतलब कहाँ तक चले गए, 300 तक आज चले गए। तो यार मैं समझता हूँ आकाशदीप यार चेक करें, मतलब डेब्यूटेंट था इंडिया का और इतनी बड़ी टीम के सामने वो खेला था, उसने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कराई और 3 विकेट्स ले लिए। यार आज में बुमराह कमी ही महसूस नहीं हुई, मतलब उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की, जिस तरह उसको बड़े प्लेयर की जगह उसको जो रिप्लेस किया गया था, तो उसने जो है अपनी वही जिम्मेदारी किरदार अदा किया और 3 विकेट यार बड़ी विकेट उसने लिए हैं। जैक कराली को उसने 2 मरतबा क्लीन बोल्ड किया, पहली मरतबा वो बच गया लकीली के जो है नो बॉल हो गई थी, फिर उसने क्लीन बोल्ड करके रख दिया। यार उसको मतलब आप देखें उसकी जो आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उसके मतलब बाप फौत हो गया, उसके 2-3 महीने बाद जो उनका जो है भाई फौत हो गया था, फिर उसने 3 साल क्रिकेट भी छोड़ दी थी। यार मतलब आप ये देखें कि इंडिया वाले टैलेंट को किस कदर अहमियत देते